यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थात्मानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य स्थापनाय संभवामि युगे युगे। ये जो राजनीतिक धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म को गालियां देते हैं, मैं उनके लिए एक कविता पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि धर्म के लिए जब भी यह धर्म का नाश हुआ है, अधर्म फैला है, तब भगवान ने आकर के और अधर्म का नाश किया है। तो धर्म पर राजनीति करने वालों के लिए हमारी एक कविता है। मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी को सलमा बेगम सीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी को सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कभी कन्हैया की महिमा रसखान सुनाई देता है। कभी कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। धन्यवाद। सादर प्रणाम। वो मेरे प्यारे साथियों, आपको तहे दिल से प्रणाम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मंच महोदय जी का, जो हमारे को अपने वचन रखने के लिए, अपने वाक्य आपके सामने प्रकट करने के लिए जो हमारे को समय दिया। समय की गरिमा को देखते हुए ये हमारा हास्य रस कवि सम्मेलन है। तो देखिए, ये हमारा रस कहाँ से शुरू होता है। माल नहीं रहा गोदाम में, छीट आई 98 दुनिया को 99 के चक्कर में डाला, खुद 99 पे आ गए। पता नहीं, मैं तो इसलिए कंफ्यूज हो गया कि पब्लिक का कहाँ कहाँ मिसयूज हो गया। दोस्तों, माल नहीं रहा गोदाम में, सीट आई 98 ऐसा देख करके बड़ा कंफ्यूज हो गया। दुनिया को 99 के चक्कर में डाला, पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया का मिसयूज हो गया। तो ये राजनीति है दोस्तों, बड़ी कुत्ती चीज है। इतने झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। हम तो यही कहना चाहेंगे इन राजनेताओं से कि किसी के धर्म को हाथ मत पहुंचाओ। अब ये माननीय राहुल गांधी जी हैं, बड़े झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं। कहीं हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा है, हिंदुत्व का अपमान किया जा रहा है। भूल गए 70 साल आपने राज किया, अब मिर्ची लग रही है 10 साल से। अब की बार ये हिंदू आपको और भी बता देंगे। 99 में से एक 9 को हटा देंगे, कुल 9 पे ही रह जाओगे, जो कि हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हास्य रस का कवि सम्मेलन हूं, हास्य रस का कवि हूं। अपने हास्य रस में मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया विचार प्रकट करूंगा। देखो, इंसान का जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, और ये हंसने और हंसाने के लिए ही
ये सम्मेलन किए जाते हैं। एक वाक्य याद आ गया कि एक गादड़ को एक परसा मिल जाता है और गादड़ आने का अपनी गादड़ी तो कहने लग गया, गादड़ी मैं बन गया जंगल का नंबरदार, देख मेरा परमट, और मैं कोई नहीं रोक सकता, मैं कितने भी घूम सकूं। कुछ दिन बाद गादड़ी कहने लगी, नंबरदार चलो ना जंगल में घूम के आवांगे, आपका तो परमट है। इब गादड़ी ना मानी, गादड़ ने जाना पड़े घूमता ही। तो दोस्तों जब गादड़ जा रहा था, गादड़ी पीछे पीछे आगे से 4 सियार आगे, और सियारा देख कर गादड़ उल्टा बाज लिया। गादड़ी बोली, नंबरदार क्यों बाजता है, वो अपना परमट दिखा दे। नो बोला, ये तेरे फूफान पड़ हैं, वो परमट ने भी पाड़ देंगे। तो देखो जंगल का राजा एक होता बब्बर शेर, और बब्बर शेर को कितने सियार मिलकर घेर लो, बब्बर शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों बब्बर शेर तो बब्बर ही शेर होता है, और ये हमारा बब्बर शेर ऐसा शेर है कि जिसने विदेशों में भी अपना रिकॉर्ड बना दिया। कोई से देश में देख लो, 10 साल के अंदर कहीं 4 राष्ट्रपति बदल गए, कहीं पर प्रधानमंत्री बदल गए, 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री बन लिए, लेकिन ये हमारा बब्बर शेर ऐसा है जो कि तीसरी बार भी अपने स्थान पर कायम है, स्थिर है। ये हमने नहीं बनाया, ये हमारे देश की पब्लिक ने बनाया है, इसको पसंद करती है, ये काम ही ऐसा करता है, और इनको मिर्च लग जाती है, इसलिए हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं पर ठेस पहुंचाते हैं। हम जानते हैं, आपकी दादी ने भी पहुंचाया था। सन 84 में सिख आंदोलन किया गया, सिखों पर अत्याचार किया गया, हिंदुओं पर भी अत्याचार किया गया। वो अत्याचार कैसे किया गया, हिंदुओं की नसबंदी कर दी गई। प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, आपकी दादी, शादी की थी मुसलमान से, फिरोज खान से। आप कभी अपने दादा की मजार में जाते नहीं होगे ना, आपकी माता श्री इटली से आई है, वो जाती होंगी। कभी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो माननीय राहुल गांधी जी से यही निवेदन करते हैं हम भी, राजनीति करो, अच्छे कार्यों पर करो, किसी के मन की आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ, भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, अपने गलत विचार प्रकट मत करो कि पब्लिक आपसे रूठ जाए, 99 के 9 में से एक 9 को हटा दे और आप 9 पर रह जाएं। ऐसा कार्य मत करो। कहते हैं कि इसने तो अपनी लोगाई छोड़ दी, इसने तो फलाना छोड़ दिया, ये तो प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं। अरे जब दूसरे देश वाले भी सोच रहे हैं, सोच सोच कर अपने राष्ट्रपति बदल देते हैं, प्रधानमंत्री बदल देते हैं, लेकिन ये हमारा भारतवर्ष देश इनके कामों को देख करके इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया होगा। आज हम आपके सामने हाथ में और कमल में भी अंतर बताएंगे। हाथ किस काम आता है और कमल किस काम आता है। इसलिए मैं कमल की पूजा करता हूं, क्योंकि कमल पर लक्ष्मी जी का वास होता है। मैं ये इसलिए पूजा नहीं करता कि ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, और हाथ को भी बुरा नहीं मानता। कहते हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, लेकिन ये हाथ हिलाने में भी काम आता है। कहीं किसी की आत्मा की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए भी काम आता है। ये हाथ हिलाने पर अपना काम निकल जाए, पीछे से हाथ हिला दो। अब किसी की लड़की को देखने आ जाएंगे, अच्छा खाओगे पीवेंगे, 40, 30, 50 मलंग आवेंगे, खा पी कर नन्नू कहेंगे हम बेरा दे देंगे, और बेरा के देंगे, पच्चे ना हाथ हिला देंगे कि हमारी टाल है। यो हाथ में भी काम आता है, ये हाथ गंदगी धोने के लिए भी काम आता है। और कमल
कीचड़ में खिलता है, जो कि कमल को पाने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ता है। इनकी पार्टी देख लो, इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया, जो कि भ्रष्टाचार एक नंबर का, तभी तो जेल में है। इनकी पार्टी देख लो सफा। अब यूपी में करवा दिया कांड, अब लाल टोपी वाले फंसने वाले हैं। बाबा जी ऐसे ऐसे बाबा जी हो गए, बाबा जी हम भी बन गए थे। हमने देखा बाबा जियों को बदनाम किया जा रहा है, जैसे बहुत बड़े बड़े हुए हैं। वो समोसा खिलाने वाला बोला चटनी खाओ समोसा खाओ सब रोग दूर हो जाएंगे। कोई कहे ये बाबा जी का तो चाय पियो सभी रोग दूर हो जाएंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपना अपना धन बटोरते। बोलो 21 21 22 22 आश्रम बना रखे हैं। गरीब आदमी का एक मकान नहीं बनता, जो कि मेहनत मजदूरी करता है, एक मकान नहीं बना पाता। और ये भ्रष्टाचारी 22 22 आश्रम खोल लेते हैं। कहां से आता है पैसा? पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक से लिया जाता है। और हमारी पब्लिक अंधविश्वासी है, अंधविश्वासों में फंस जाती है। हम गुरुकुल में पढ़े, गुरुकुल में भी यही सिखाया कि अंधविश्वास से दूर रहो। अंधविश्वास ये अगर भला ऐसे भगवान होते तो अप्लाई कर लेते। ऐसे आश्रम बनाने से पब्लिक को इकट्ठा करने से क्या होता है? अब राजनीति कर रहे हैं कि ये प्रशासन की कमी है। प्रशासन होता तो ये भगदड़ नहीं मचती। प्रशासन का सत्ताधार है, प्रशासन को तो अंदर घुसने नहीं दिया। कहीं मायावती प्रोटेक्शन दे रही है, कहीं कोई दे रहा है, क्योंकि ये दलितों का बाबा था, दलितों का। अब वोट बैंक चाहिए दलितों का यूपी में, सपा को, कांग्रेस को। इसलिए इस बाबा पर नहीं बोल रहे जिसने 122 मर्डर कर दिए कि मेरे चरणों की धूल लो, चरणों की धूल लो अपने माता पिता की। सुबह उठते उनके चरणों की धूल लो अगर धूल लेनी है तो। इन पाखंडियों के धूल लेने से क्या होगा? ऐसे मृत्यु होगी। ये तो ठीक है कि बोला सभी रोग दूर हो जाएंगे, हमारे चरणों की धूल ले लो, मुक्ति मिल जाएगी। वो मिल गई मुक्ति? चरणों की धूल लेने गए, जीवन से ही मुक्ति मिल गई, सभी रोग दूर हो गए, सभी कष्ट दूर हो गए। 4 दिन गायब रहते हैं, 4 दिन के बाद ऑनलाइन आ जाते हैं। देखो भगवान हमारी आत्मा को शक्ति दे, जो हम इससे उभरे। कौन है उभरा है? योगी जी हैं, बाबा जी हैं। वो नकली बाबाओं को छोड़ेंगे नहीं, अंदर जाना पड़ेगा। ये थोड़ी है पहले सेवक बना लिया फिर सेवकों को फंसा के जेल में डाल दो, अपने आप बाहर रह जाओ। नहीं, सेवकों के साथ जाना पड़ेगा आपको। मैं तो कहता हूँ ऐसे ऐसे बाबाओं को नून मिर्चों का छोटा दे देना चाहिए। नून मिर्च का छोटा दे दो, चौराहे पे खड़ा करके आटा भरको और कुत्ते लगा दो, जो कि पब्लिक को भी पता चले कि अंधविश्वासी ऐसे होते हैं। अंधविश्वास से पब्लिक निकल जाए बाहर, कि जो अपने आप को नहीं बचा सके तुमको क्या बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा बब्बर शेर है। मैं कवि तो हास्य रस का हूँ, लेकिन आज एक प्रेम रस का गीत भी गाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे कहते हैं लोगाई को छोड़ दिया। अरे लोगाई को तो छोड़ दिया, लेकिन ये प्यार करते हैं। क्या करते हैं सुनिए। हम अपने एक गीत में बताना चाहते हैं आपको, बड़ा प्रेम भरा गीत है, तो सुनिए क्या कहते हैं। अपराध मैं हर बार करता हूँ, यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ
आदमी से प्यार करता हूँ। रू 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 रू। बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। न करे हरेट हर स्वीकार करता हूँ, भूल मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये नादानी या खरीदूं आँख का पानी, हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी। बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। रू 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 हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी है जितने रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जितने रहे बस आदमी बनकर। की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, आदमी है आदमी से प्यार करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे की भावना को ठेस पहुँचाए, दूसरे के धर्म को ठेस पहुँचाए, ये राजनीति नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का काम होता है। अब बड़ी मिर्ची लगी हुई है कि हम मिर्ची कैसे लगी कि हम 99 में मिल गए और 99 में मिल के भी एक को नहीं घेर सके, यही मिर्ची है। अरे 70 साल आपने राज किया तब तो किसी को मिर्ची नहीं लगी। एक कहता है चारा चोर, चारा चोर, चारा घोटाला, जेल काट ली और संसद में ले गया, बोले लो मैंने टनों चारा कैसे खा लिया, एक मुट्ठी चारा खा के दिखाओ। और वो कहता है अगस्त में सरकार गिर जाएगी, अगस्त में सरकार गिर जाएगी। ये कोई हरदर अली डी देवगौड़ा की सरकार है जो 18 महीने में गिर जाएगी। ये बब्बर शेर की सरकार है, नहीं गिरेगी। क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों नेताओं के ऊपर देखो, मैं अपने उसमें आ गया, अपने असली रोल में, हास्य रस वाले रोल में आ गया। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी एक महोत्सव मनाया गया था। क्या कहा, पिछले दिनों राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया और सभी सरकारी संस्थाओं को बुलाया गया। पिछले दिनों राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया और सभी सरकारी संस्थाओं को बुलाया गया।
भेजी गई थी निमंत्रण पत्रावली, भेजी गई थी सभी को निमंत्रण पत्रावली, साथ में प्रतियोगिता की नियमावली। लिखा था प्रिय भ्रष्ट महोदय, आप तो सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन पवित्र सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जीवन की पद्धति है, हमारी मजबूरी है और हमारी आदत है। भ्रष्टाचार की आदत और ये नहीं कि हमारी आदत है। आप अपने विभागीय भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखाइए और 3 पद उपाधियां तथा पद्म पुरस्कार पाइए। व्यक्तिगत उपाधियां हैं भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट भूषण, भ्रष्ट विभूषण और भ्रष्ट रत्न, और यदि सफल हुए तो आपके विभागीय प्रियतम। तो कोई पदक जैसे श्रवण गिद्ध, रजत बुगला या कौवे कौवा दिया जाएगा। सांत्वना पत्थर और विस्की का एक पौवा दिया जाएगा। सांत्वना पत्थर और विस्की का एक पौवा दिया जाएगा। प्रविष्टियां भरिए और न्यूनतम योग्यता पूरी करते हो तो प्रदर्शन अथवा प्रतियोगिता में स्थान पाइए। हाँ जी, ये लिखा। तो कुछ तुले कुछ अनतुले भ्रष्टाचारी, कुछ कुख्यात निलंबित अधिकारी। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो देखा था, तो एक सपा के कह रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं किसी अधिकारी को निलंबित किया, किसी मजिस्ट्रेट को हटाया, किसी एसपी को हटाया। अरे जो बेचारे नौकरी करते हैं उनकी पेट पर लात मार दो। ये नहीं कहते कि हमारे लाल टोपी वालों ने ये करवाया। 121 आदमी मरवा दिए अपनी राजनीति के कारण, क्योंकि वो दलितों का बाबा है। लाखों की तादाद में उसके भगत हैं, श्रद्धालु हैं, अंधविश्वासी हैं, और वो जो कहेगा वही वोट डालेंगे और हम फिर जीत जाएंगे। यूपी में सीएम योगी को हटा देंगे, लेकिन नहीं, ये योगी जी हैं, बाबा जी तो ये है, छोड़ेंगे नहीं। वो एक ने कहा था बाबा भारती ने खड़ग सिंह डाकू से कि खड़ग सिंह ये घोड़ा तो बेशक ले जा, लेकिन किसी को ये मत बताना कि मैंने बाबा जी को अपाहिज बन के और उसका घोड़ा छीन लिया, नहीं तो कोई दीन दुखी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा। तो उसको ये बात चोट कर गई रात को, और सुबह तक बाबा का घोड़ा बाबा के अस्तबल में बांध दिया। तो मैं इन पाखंडी बाबाओं से कहना चाहता हूँ, जो बाबा भगवान का भजन करते हैं, सही भगत हैं, उनकी मर्यादा को ठेस मत पहुंचाओ। पब्लिक को उनसे भरोसा उठ जाएगा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो कहता है जूरी के सदस्य बनाए गए, एक मोटी रकम देकर बुलाए गए। मुर्ग तंदूरी, शराब अंगूरी और विलास की सारी चीजें पूरी आश्रम में दिखाई गई है। मुर्ग तंदूरी, शराब अंगूरी और विलास की सारी चीजें पूरी जुटाई गई और निर्णायक मंडली यानी जूरी को दिलाई गई। एक हाथ से मुर्गे की टांग चबाते हुए और दूसरे से चाबी का थल्ला घुमाते हुए जूरी का एक सदस्य बोला, मिस्टर भोला, यू नो हम ऐसे करेंगे या जी चाहे जैसे करेंगे, बट बाय द वे
भ्रष्टाचार नापने का पैमाना क्या है, हम फैसला कैसे करेंगे। मिस्टर भोला ने सिर हिलाया और हाथों को घूमते हुए फरमाया, चाबी के छल्ले को टेंट में रख दो और फिर सुनिए मिस्टर मुरार का, ये भ्रष्टाचार होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सुनिए, पहला भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है 4 प्रकार का। पहला नजराना, यानी कि नजर लुभाना। ये काम होने से पहले दिए जाने वाला ऑफर होता है और पूरी तरह से देने वाले की श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा होता है शुक्राना। इसके बारे में क्या बताना, ये काम होने के बाद दिए जाने वाला बतौर शुक्रिया दिया जाता है। इसमें लेने वाले को आत्मिक प्राप्ति के कारण बड़ा मजा आता है। तीसरा होता है हकराना, यानी हक जताना। हक बनता है, जवाब बंधा बनाया हिसाब। आपकी सेटलमेंट कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं परसेंट पे परसेंट, लेकिन पेमेंट से पहले पेमेंट। चौथा होता है जबराना, यानी कि जबरदस्ती पाना। चौथा होता है जबराना, यानी कि जबरदस्ती पाना। ये देने वाले की नहीं, लेने वाले की शक्ति, इच्छा पर, अक्षमता पर निर्भर करता है। इसके मना करने वाला मरता है, क्योंकि लेने वाले के पास पूरा अधिकार है। दुत्कार है, फुकार है, फटकार है, और दूसरी तरफ न चित्कार न हाहाकार, केवल मौन स्वीकार होता है। इसलिए देने वाला अकेले में रोता है। इसलिए देने वाला अकेले में रोता है। तो यही भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट प्रकार है। जो भ्रष्टाचारी इसे न कर पाए उसे धिक्कार है। न नजराना का 1 पॉइंट, नजराना का 1 पॉइंट, शुक्राना के 2, हकराना के 3 और जबराना के 4। हम भ्रष्टाचार को नंबर देंगे इस प्रकार। रात्रि का समय जब 12 पर सुई आ गई सुई, तो प्रतियोगिता शुरू हुई। रात्रि का समय जब 12 पर आ गई सुई, तो प्रतियोगिता शुरू हुई। सर्वप्रथम जंगल विभाग आया। जंगल के अधिकारी ने बताया, इस प्रतियोगिता के सारे फर्नीचर के लिए 4420 पेड़ कटवाए जा चुके हैं और एक सोफा सेट जूरी के हर सदस्य के घर पहुंचाए गए हैं। हमारी ओर से भ्रष्टाचार का यही नमूना है। और आप लोग जब सुबह जंगल जाएंगे तो स्वयं देखेंगे कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा अब बिल्कुल सूना है। अगला प्रतियोगी PWD का, उसने बताया अपना तरीका। अगला प्रतियोगी PWD का, उसने बताया अपना तरीका। हम लैंड फिलिंग करते हैं, यानी जमीन के निचले हिस्से को ऊंचा करने के लिए मिट्टी भरते हैं। हर बरसात में मिट्टी बह जाती है। जिस टीले से हम मिट्टी लाते हैं या कागजों में लाया जाना दिखाते हैं, यदि सचमुच उतनी मिट्टी उठा दी जाए, उतनी मिट्टी को डलवाया होता, तो अपने उस टीले की जगह पृथ्वी में अमेरिका तक का आर पार गड्ढा पाया होता। हाँ,
कि जितनी मिट्टी हम कागजों में दिखाते हैं, अगर उतनी मिट्टी को उठाया जा होता तो जमीन में अमेरिका को देखने के लिए आर पार गड्ढा पाया होता। उतना ही ऊंचा है जितना बड़ा है, लेकिन टीला जो का त्यों खड़ा है। मिट्टी डली भी और नहीं भी, ऐसा नमूना नहीं देखा होगा कहीं भी। क्यों तोड़कर अचानक अंदर घुसाया एक अध्यापक, यूं अचानक तोड़कर अंदर घुसाया एक अध्यापक। हुजूर मुझे आने नहीं दे रहे थे, शिक्षा का भ्रष्टाचार बताने नहीं दे रहे थे। हुजूर मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे और शिक्षा का भ्रष्टाचार बताने नहीं दे रहे थे। प्रभु एक जूरी मेंबर बोला, चुप रहो, क्या ट्यूशन क्या कर लिए कि खुद को भ्रष्टाचारी समझने लगे और प्रतियोगिता में शरीक होने के लिए दम भरने लगे। तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते, बाहर जाओ और नेक्स्ट अगले को बुलाओ। बोला तुम बाहर जाओ, नेक्स्ट अगले को बुलाओ। अब आया एक पुलिस वाला दरोगा, बोला हम न हो तो भ्रष्टाचार कहाँ होगा, अगर हम न हो तो भ्रष्टाचार कहाँ होगा। जिसे चाहे पकड़ लेते हैं, जिसको चाहे रगड़ देते हैं, हथकड़ी नहीं डलवानी तो 1000 लिया, जूते नहीं खाने तो 2000 लिया, केस नहीं बनवाना तो 4000 लिया। पकड़वाने के पैसे, छड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम हिले कैसे, बिना पैसे हम हिले कैसे। तो दोस्तों ये पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। ये बेग बेचारा देहात का बूढ़ा पुलिस वाला तो बॉर्डर है, अब उन्हें जाना पड़ गया दिल्ली करने। ये बागत चौराहे पर खड़े दो, ये अगले ने देख कर बूढ़ा डर गया, पुलिस वाला ने देख कर बूढ़ा बाज लिया, उल्टे पाया, पुलिस वाला का शक हो गया। ये दोस्तों वह भी आगे घेर के खड़े हो गए, आगे पहुंचे, बोले आता उरे ना जा, तुमने देखा तेरे पास आ रहे हाँ इतनी दूर। और जाते बूढ़े का एक मारा, मारते बोला बे मारा क्यों, मेरा के खोट। बोला अच्छा तू खोट कराना जिंदगी भर, तो हम निमंत्री बात देखाएंगे। तो दोस्तों पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। क्या कहा, छड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम खड़े रहे कैसे। जमानत, तफ्तीश, इंटीग्रेशन, इंक्वायरी, तलाशी, यानी कोई भी सिचुएशन हो तो हमारी चांदी चांदी है। यानी कोई सिचुएशन अपनी तो चांदी है, क्योंकि हर स्थिति अपनी बंदी है, क्योंकि हर स्थिति अपनी बंदी है। डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है, डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है। हम अपराध मिटाते नहीं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। हम अपराध मिटाते नहीं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। वर्दी और डंडे से कमाल करते हैं, वर्दी और डंडे से कमाल करते हैं। फिर आए कर्मशः एक्साइज वाले, सलम वाले, कस्टम वाले, डीडीए वाले, टीडीए वाले, रेल वाले, खेत वाले, हेल्थ वाले, वेल्थ वाले। बेचारे ने रेल वाला मुकदमा कर दिया, अगले की भैंस कट गई। ये मुकदमा कर दिया कि मुआवजा मिल जाए, गरीब आदमी था, बुला लिया कोर्ट में। बोला हाँ भाई, रेल भैंस पटड़ी पर चल रही तरह थी,
पटड़ी पर थी रे भैंस। बोला ना जी, खेत में चराई थी और रेल का दिमाग खराब हो गया, खेत में आके काट दी। कुछ सवाल ऐसे होने लग जा, ये अगले ने कह नहीं पड़ा। क्या बोला? पूरा तत्व वाले, स्थापत्य वाले, रक्षा वाले, खाद वाले, इब यूरिया के टाइम पर लेन चले जाओ खाद के सान। नुकाया भाई DAP पड़ा है, यूरिया तो खत्म हो गया। और DAP के टाइम पर चले जाओ, बोला भाई DAP खत्म हो गया, यूरिया पड़ा, ले जाना हो तो ले जाओ। खूब भ्रष्टाचार फैल गया हर जगह। ट्रांसपोर्ट वाले, एयरपोर्ट वाले सभी ने बताए अपने अपने घोटाले, सभी ने बताए अपने अपने घोटाले। प्रतियोगिता पूरी हुई तो जूरी के एक सदस्य ने कहा, देखो भाई, श्रवण गिद्ध तो पुलिस विभाग को जा रहा है, रजत बुगले के लिए PWD सामने आ रहा है, और ऐसा लगता है कि हमको काश्य कौआ मिलेगा एक्साइज वाले या कस्टम वाले को। तो ये निर्णय प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक मैद फोड़कर धुएं के बादल अपने और चारों ओर छोड़कर श्वेत धवल खादी में लगदक टोपीधारी गरिमा महिमा उत्पादक एक विराट व्यक्तित्व प्रकट हुआ। कौन? भ्रष्टाचारी नेता, 70 साल राज कर गया। दादी भ्रष्टाचार करने लगी थी, पोते तो ही आगे, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होया। के करने लगा? सुनिए। अपना विराट स्वरूप दिखाया और महत्व बताया। उतना पवित्र पवन तो नहीं, पर कुछ कुछ वैसा ही नजारा था जैसे विराट भ्रष्ट न जाने मैं मदर सवर में उतारा। मेरे हजारों मुंह हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों ही लात हैं। बाबा जी भी ऐसे ही हो रहे हैं। सुदर्शन चक्कर दिखा रहा है, बिजली सी कड़का हुआ है, किसी को चाय पिला हुआ है। अरे क्यों पाखंड कर रहा है भ्रष्टाचारी, क्यों ऐसा कर रहा है? कहा, नैनम छिदंती पुलिसा उलीसा, नैनम छिदंती पुलिसा उलीसा, नैनम दहती संसदा। ये सब भ्रष्टाचारी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं एक हूं लेकिन मेरे करोड़ों रूप हैं। कि 99 ढेड इकट्ठे हो रहे। मैं एक हूं लेकिन मेरे हजारों करोड़ों रूप हैं। अहम पी नजरानम, अहम पी शुक्रानम, अहम पी हकरानम च जबरानम सर्वमन्यते। इसका मतलब है दोस्तों कि भ्रष्टाचारी, मजिस्ट्रेट, रिश्वतखोर, थानेदार, इंजीनियर, ओवरसियर, रिश्तेदार, नातेदार मुझसे ही पैदा हुए हैं और मुझ में ही समाएंगे। ये पुरस्कार सारे मेरे हैं, मेरे पास आएंगे। अचानक श्रवण गिद्ध, रजत बुगला, काश्य कौआ अपने अपने पंख फड़फड़ाने लगे। नेताजी पर फूल बरसाने लगे। जूरी के मेवरान पर प्रसन्नता छाई। उन्होंने मिलकर नेताजी की एक आरती गाई। उन्होंने भी मिलकर एक नेताजी की आरती गाई। नेताजी की क्या आरती गाई? सुनिए। अनेकम रेली, अनेकम थैली, अनेकम ठाठम च बट्टम अनेक, अनेकम थैली, अनेकम रेली, अनेकम ठाठम च बट्टम अनेक, अनेक दारा, अनेक दारू, अनेक कुर्सी च खट्टम अनेक, अनेक बंगले, अनेक कोठी, अनेक फार्म च पलाटम अनेक, अनेक दंडम, अनेक गुंडम, अनेक लुट्टम च पट्टम अनेक, अनेक बदलम, अनेक दल बदलम, अनेक दलम बदम, दलम अनेक, अनेक थुकच्च चट्टम अनेक।
हाँ थूकत आदमी और की है जगह अनेक थुकत चट्टम अनेक चमचे अनेक गुर्गे अनेक सीढ़ी घाटम अनेक जिव्या अनेक जेबम अनेक मारम से काटम अनेक। और कहने लगे ओम प्रचंड रूपा दंडाणी नमो नमः सर्वव्यापी गुंडाणी नमो नमः। क्यों गुंडों को भाई नमन करना पड़ा है। अनेक सर्वव्यापी गुंडाणी नमो नमः सर्वोपरि हठ कंडाणी नमो नमः। ओम भ्रष्टमिदम भ्रष्ट मदम भ्रष्टात् भ्रष्ट मुच्यते भ्रष्ट भ्रष्ट मादे भ्रष्ट मेवा शिष्यते। ओम भ्रष्टम भ्रष्टम भ्रांति। क्यों इसे भ्रष्टाचारी बाबा और है ऐसे लाल टोपी धारी भ्रष्टाचारी उनके गुण गावे हैं। फंड के भी रिजल्ट का डर लाग रही है सरकार उनके फंड के भी रिजल्ट लगने लग रहे। दोस्तों कितना फंड कौन से नेता ने इस बाबा को दिया जो कि 122 लोग मारे गए और बहुत से घायल हो रहे हैं। ये मरे उनको चाहे क्यों ना पता वो जिंदा हो जाते सरना की धूल ला दे वो जिंदा हो जाए। तो दोस्तों ऐसे पाखंडियों से और ऐसे राजनेताओं से बचकर रहे। देखो मेरा मन तो ये करता कि 99 का एक नौका हटा दिया जाएगा। अगर ये हिंदुओं के प्रति ऐसा बोलेगा संसद में तो नौके में से 99 में से एक नौका खत्म कुल 9 रहेगा कांग्रेस 9। सभापति की बेइज्जती करे सभापति वहां बना गया उसकी भी बेइज्जती हिंदू की भी बेइज्जती मुसलमान चाट ले। लेकिन नारा हमारे देश ने दे रखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और ये नेता कांग्रेस पार्टी सपा पार्टी क्या करवाना चाह रही है आपस में दंगा। लालू प्रसाद क्या चाह रहा है दंगा कि देश में दंगा हो जा और यह सरकार गिर जा। आदमी मरेंगे इनका क्या बिगड़ेगा मरेगी जनता इनका कुछ ना बिगड़ा इनका ना बिगड़ा। तो दोस्तों ऐसा रोज को न दिखाते हुए ज़्यादा समय न लेते हुए हम यही कहेंगे ये हमारा जी सोरान हास्य हरियाणा यूट्यूब चैनल है जो आपके मनोरंजन के लिए बना है। जो हमारी आत्मा में बातें आती हैं वही आपके सामने प्रकट करते हैं। जो देखते हैं वही प्रकट करते हैं। तो इंसान के लिए हंसना भी ज़रूरी है इंसान के लिए ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहेंगे अपने इंडिया की तरफ से अपने भारत अपने हरियाणा की तरफ से जय हिंद जय हरियाणा जय हिंद जय हरियाणा वंदे मातरम। हंसते रहो हंसाते रहो और इन ढोंगियों पाखंडियों से और भ्रष्टाचारी नेताओं से अपने आप को बचाते रहो। धन्यवाद दोस्तों।